नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन। आप देख रहे हैं स्मार्ट टू एक्सप्लेन चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गढ़वा में जो होम गार्ड का वैकेंसी निकला है उसके बारे में बताने वाला हूं कि आप कहां से देख सकते हो, नोटिस किधर से आया है और इसको कहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको अप्लाई करने तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जो है फॉर्म जो निकला है, वैकेंसी जो निकला है उसका नोटिस दिखाऊँगा। और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, आपको फॉर्म भरने में पैसा कितने लगेंगे और आप पास कैसे होंगे, हाइट क्या चाहिए, दौड़ कितना होगा, ठीक है ना, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। और इसमें शहर के लिए अलग से होमगार्ड का फॉर्म भरा जाएगा और ग्राम के लिए, गांव के लिए अलग से। और ये सरकारी होने वाला है कि प्राइवेट होने वाला है। एक बार इसमें अगर आप जॉब में लग गए तो परमानेंट रहेंगे कि 4 साल के लिए ही रहेंगे, क्या है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप भी जो है इसका जो है नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है गूगल में जाना है और सिंपल सा सर्च करना है गढ़वा, ठीक है। गढ़वा सर्च करना है, गढ़वा झारखंड भी सर्च कर लेना, ठीक है। और आपको एंटर करना है। जैसे ही आप गढ़वा झारखंड सर्च करके एंटर करोगे, ठीक है ना, तो आपको जो है वेबसाइट निकल के आएगा, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट। उस पर आपको जो है क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपको जो है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा शोरगुल है, ट्रेन चल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का जो है आप है ना, यहाँ पे होम पेज पे खुल के आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ नोटिस बोर्ड पे जाना है। अब आप यहाँ नीचे देख पाओगे रिक्रूटमेंट पे है, उस पर आप क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, गढ़वा से जो है जितने भी वेबसाइट निकले हैं, यानी कि गढ़वा जिला लेवल पे जितना भी वैकेंसी निकली हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मैं अभी होम गार्ड के बारे में बताने वाला था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू एनरोलमेंट एज ए होम गार्ड इन गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। तो ये होम गार्ड के लिए है। यहाँ से आप जो है PDF देख सकते हैं उसका, और यहाँ से आप जो है उसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने का तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ नोटिस के बारे में, और सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ जितना मैंने आपको स्टार्टिंग से पूछा था ना, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है नोटिस निकल के आ गई है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो, लेकिन जो आपको जो है जेन्युइन जानकारी देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसमें उत्सुक होकर फॉर्म नहीं भरना है, पहले बात को समझ लेना है क्या है कैसे है, ठीक है ना। अधिक लोग फॉर्म एकदम बहुत फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी निकल जाता है फॉर्म भर देता है। और यहाँ तक तो इतने लोग हैं, एक घर के 2-2 लोग, 5-5 लोग भर रहे हैं इस फॉर्म को। तो देखते हैं कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है। तो चलो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के आवेदन के लिए विभिन्न पत्र में आवेदन अलग अलग जमा करेंगे, ठीक है। अब देखें दोस्तों, ये जो है होम गार्ड की वैकेंसी निकला है, इसमें जो है शहर के लिए अलग से और आपका जो है गांव के लिए अलग से फॉर्म भरा जाएगा। मतलब होम गार्ड शहर के लिए अलग होगा और गांव के लिए अलग होगा, फॉर्म भी अलग भरा जाएगा, ठीक है। तो नोट, इसमें नोट क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। दिया है नोट में कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं, ठीक है। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा में निस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों। तो देखो, नोट में आपको जो है पहले से ही यहाँ आपको क्लियर कर दिया है कि ये सरकारी नौकरी होने वाला नहीं है। ये जो है ना, ये रक्षा वाहिनी क्या है, गृह रक्षा वाहिनी एवं स्वयंसेवी संगठन जो है 2014 में निकला था, उस नियमावली के तहत जो है ये फॉर्म भरा जाता है, जिसमें आपको जो है जितना दिन आप ड्यूटी पे रहोगे उतना दिन का पैसा सरकार देती है। मतलब पैसा तो सरकार ही देती है, और जो इसका संगठन है आप वो प्राइवेट संगठन के द्वारा ही आपका जो है चयन होता है, ठीक है। तो आप ये मत समझ के चलना कि आप इसमें अगर आप जो है चयनित भी हो जाते हो तो आप सरकारी नौकरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप चयनित होते हो तो जो है आपको पैसा मिलेगा, सरकार से ही मिलेगा। बस बात यही है कि अगर आपको अगर देश के लिए प्रेम है, आप
अब आप अगर नज़दीकी कहीं मतलब अपने घर के आसपास ही ड्यूटी करना चाहते हो तो आप इसमें फॉर्म भरो, आराम से ड्यूटी करो, ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि झारखंड गृह रक्षक स्वयं सेवी नियमावली 2014, जिससे मैंने आपको पहले से बताया था कि 2014 से निकल के आई है, कि अनुरूप गृह रक्षकों का नामांकन 4 वर्ष के लिए किया जाता है तथा पूर्व नामांकन वैसे गृह रक्षक का जिनका बॉन्ड 4 वर्ष के लिए बाद समाप्त हो जाता है उनका पुनः नामांकन कंडिका 6 के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो यहाँ तक क्या है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि 2014 से इसका जो है नियम निकल के आया है कि होमगार्ड का वैकेंसियों को लेकर के, ठीक है। तो 2014 से निकल के आया है, तो जो भी इसमें चयनित होंगे, जिनका भी इसमें सिलेक्शन होगा, उनका बस 4 साल के लिए होता है, बस 4 साल के लिए बॉन्ड बनता है। अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हो तो वापस से आपका नामांकन होगा, मतलब एग्ज़ाम नहीं देना होगा और उसमें आपको पुनः एकदम 0 लेवल से स्टार्टिंग से आपका जो है प्रोसेस नहीं चलेगा। आप एक बार सेलेक्ट हो गए हो तो 4 साल के लिए बॉन्ड बनेगा। फिर अगर आप और भविष्य में ड्यूटी करना चाहते हो तो 4 साल और के लिए आप बॉन्ड बनवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसमें अभी और बताऊंगा कि अगर किसी का इसमें जो सिलेक्शन हो जाता है तो वो किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं। हाँ, किसी के मान लो तो मतलब एक तरह से पार्ट टाइम का जॉब हो जाएगा ना, सरकारी नौकरी भी नहीं है। तो अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हो तो आपका जो है अलग सरकारी वैकेंसी भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको सारा का डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद है गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्तियाँ निम्नवत हैं जो घट बढ़ सकती है ग्रामीण, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, नीचे आपको जो वैकेंसी का डिटेल दिया है कितना है कितना नहीं है, आगे चल के ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। उसके बाद है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति। अभी जो आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं ये केवल गांव के लिए है, क्या है, गांव के लिए है। गढ़वा में देखो यहाँ पे 50 है, मेराल में 48 है, रमना में 28 है, नागल में 38 है, रमना में 28 है फिर से। अब यहाँ पे देखो धुरकी में 38 है। आप यहाँ पे अपना जो भी है, आपका जो प्रखंड जो भी है आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। 20 प्रखंड का यहाँ दिया है ग्राम के लिए, केवल गाँव के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो है खरौंदी प्रखंड है, तो मेरा देखो 38 टोटल 38 ठो केवल गांव के लिए है, केवल गांव यानी कि होम गार्ड के लिए, केवल विलेज वाला होम गार्ड के लिए। और शहर वाला होम गार्ड के लिए कितना है, टोटल 10 है। 5 पुरुष उसमें रह सकते हैं, 5 महिला रह सकते हैं। इसमें महिला भी शामिल हो सकते हैं, पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। आप इसमें अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 4 साल के लिए आपको बॉन्ड बनता है और सरकार आपको पैसा देती है ड्यूटी का, ठीक है। आपको जो है शहर के लिए 10 और 800 है जो वो ग्राम के लिए है, ठीक है। मतलब गांव में जिन लोग का चयन होगा, गांव के लिए चयन होगा 800 लोगों का और शहर के लिए चयन होगा आप लोग को 10 लोगों का, ठीक है। इसमें जितना वैकेंसी है टोटल 810 है, तो 810 में से आधा जो है उसमें महिलाएं का फिलअप होगा और पुरुषों का आधा होगा, ठीक है। यहाँ तक रही टोटल 810 रिक्तियाँ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको नीचे लेकर चलूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त दिनों कोटि ग्रामीण या शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में 5% पद के महिलाओं के लिए कर्णिका होंगे। महिलाओं के लिए कर्णित पदों में से 5% पद अहाता प्राप्त तलाकशुदा या परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने पर उक्त 5% पद पर पुनः विचार महिलाओं के लिए कर्णिका प्रतिशत में समाहित हो जाएंगे। मतलब इसमें कह रहे हैं, इसमें क्या इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि जो महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कि केवल लड़की भर सकती है फॉर्म, जो शादीशुदा हैं वो भी भर सकते हैं। जो तलाकशुदा हैं इन लोग के लिए जो 5% जो है पहले से फिक्स करके रखा है, ठीक है। उसके बाद है अगर वो तलाकशुदा महिलाएं उसमें फॉर्म नहीं भरती हैं तो जो 5% है उन लोग को ना मिल करके सबको मिलेगा, ठीक है, सब में शामिल हो जाएगा। आगे है कि शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्त 50% पद तकनीकी एवं दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी या तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। देखो अभी जो क्या है, अभी जो वैकेंसी निकला है ये करेगा क्या, जो स्मार्ट हैं, जो जिनके पास कुछ अच्छे पढ़ाई किए हैं, ठीक है ना, उनको पहले चुनेगा। अगर कम लोग मिलते हैं तो सबको और बढ़ा के चुनेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे अभी क्या लिखा है, अहारता यानी कि जो वैकेंसी निकला उसके बारे में देखो। ग्रामीण के लिए, गांव के लिए क्या क्या निकला है, अभ्यर्थियों को गढ़वा जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवास होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन
देता है। आवेदन के साथ इसमें देखो क्या लिखा है, अभ्यर्थी को जो गढ़वा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। ठीक है, अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वाभिमान प्रति छाया प्रति संलग्न करेंगे। यानी कि देखो जो है ना, आप फॉर्म भरोगे इसमें तो आपको आवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है इसमें, और जो इसमें लिखा है ना कि स्व अभिप्रमाणित, यानी कि जो आपका जो है आवास प्रमाण पत्र का उसका जेरोक्स करा लेना, उस पर आप अपना साइन करना, तब हो जाएगा आपका स्व अभिप्रमाणित। ठीक है, उसके बाद फॉर्म आप भरना, उसमें आप लगाना। ठीक है, उसके बाद है देखो छोटी छोटी गलती करोगे आप तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। देखो अभी अपना जो है ना आवास प्रमाण पत्र, उस पर आप अपना साइन करके लगाना। ठीक है, उसके बाद जो है शहर के लिए, ये तो हो गया गांव के लिए। शहर के लिए क्या बोल रहा है, अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब सेम है, ये भी सेम ही है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है उम्र सीमा, जिनका देखो क्या है उम्र सीमा 2025 तक, 1 जनवरी 2025 को 19 साल हो गया है। 19 साल से लेकर के 40 साल तक इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। बहुत लोग अफवाह फैलाए हैं कि अब 10 पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, तो आप पहले सच्चाई जान लो। इसमें क्या है, ग्रामीण के लिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो 800 पद निकले हैं उसके लिए अगर आप 7वीं पास भी है ना तो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। आपका उम्र अगर 40 साल भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 7वीं पास भी है तो भी भर सकते हैं। उसके बाद है शहर के लिए, अगर शहर के लिए आप 10वीं पास हैं तो भर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो आपको जो है ना शारीरिक मापदंड होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा आपका शरीर का, और लंबाई चेक होगा, फिर सीना चेक होगा ना। ठीक है, तो लंबाई जो है पुरुष के लिए जो है 162 से लेकर 157 से लेकर के 162 होनी चाहिए, जिसमें 162 सामान्य जो OBC हैं, BC हैं, उन लोग के लिए है।